हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपना स्टडी ध्यान से करते होंगे। तो आज हम लोग कारक से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग कारक को कैसे पहचानते हैं, कारक को पहचानने का क्या तरीका है, इस वीडियो में बिल्कुल जान जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं कारक। सबसे पहले है कारक। कारक किसे कहते हैं? वह शब्द, कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 है, हिंदी में कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, कारक का अर्थ करने वाला होता है। कारक का अर्थ करने वाला होता है। करने वाला कोई काम ही करता है, याद रखिएगा, यानी कि कारक कोई काम ही करता है। देखिए कारक को कर्ता की कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। एक साइड कारक लिखा है और दूसरे साइड कारक चिन्ह है। ये इसी चिन्ह के माध्यम से हम लोग पहचानते हैं कौन सा कारक के साथ कौन सा चिन्ह यूज होता है। देखिए एक नंबर है कर्ता। कर्ता ने, यानी कारक चिन्ह है ने। कर्म को, करण से, द्वारा, यानी कि करण से साथ द्वारा रहेगा। संप्रदान के लिए को, यानी कि इसका यूज होता है देना के अर्थ में। अपादान से, यानी अलग होना, यानी कोई भी चीज किसी स्थान से अलग हो उस समय से रहेगा तो उसको अपादान कारक कहते हैं। और 6 नंबर है अधिकरण, में, पर, ऊपर। ये सब रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह कारक कौन सा है, तो अधिकरण है। 7 नंबर है संबंध। इसके साथ का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी इत्यादि रहता है। 8 नंबर है संबोधन। हे, रे, अरे, अजी, अहू ये सभी चिन्ह लगे रहेंगे तो समझ जाएंगे कि ये संबोधन कारक है। चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रमेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक है। ऑप्शन है मुक्ति, ऑप्शन बी है रमेश, ऑप्शन सी है तमाचा, ऑप्शन डी है मारना। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा रमेश। याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा रमेश। तो कर्ता के साथ कौन सा यूज होता है? तो कर्ता के साथ ने रहता है। तो कर्ता इसमें कौन है? तो रमेश है। कर्ता इसमें कौन है? तो रमेश है। याद रखिएगा, रमेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कौन कारक है? तो रमेश। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वाक्य में कौन सा कारक है? पहले ही बता दिए हैं, जब कोई चीज उस स्थान से अलग हो तो उसके साथ कौन सा कारक यूज होता है? तो अपादान। जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अपादान। याद रखिएगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। याद रखिएगा, अपादान कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, गीता हाथ से मारती है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए करण है, कर्ता है, अधिकरण है या अपादान है। तो याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा करण। याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए करण से, यानी कि करण से। जी याद रखिएगा, जिसके द्वारा कुछ कार्य किया जाए उसके साथ कौन सा कारक यूज होता है? तो करण। याद रखिएगा, करण से। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा अधिकरण। याद रखिएगा, अधिकरण जैसे ही आपको दिखाई दे में, पर, उन पर इत्यादि रहे तो आप समझ जाइएगा कौन सा कारक है वो, तो अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, हे रमेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा संबोधन कारक। याद रखिएगा, किसी को आप जैसे बुलाइएगा ना, हे रमेश, हे राकेश इधर आओ,
यानी कि ये आप किसी को संबोधन कर रहे हैं, इधर आओ, यहाँ आओ, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा संबोधन कारक। याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा संबोधन कारक।